ओम शांति। सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कि कैसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर भाग्य में है तो कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके लिए आज पार्ट 3 का आज का लेक्चर है। और बीके कुसुमबेन एटलांटा से लाइव आ रहे हैं, तो वेलकम है दीदी आपका। और मेरे साथ में रहेंगे कोर्स में भरत भाई जिमुलिया। तो वेलकम है सभी का। और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ दीदी को। ओम शांति। हम ये 2 फ्राइडे से सुन रहे थे कि कर्म की गति क्या है। हम मोटे रूप से जानते हैं कि कर्म कैसे होते हैं, लेकिन हमारी बिलीफ इतनी सारी है तो आज कर्म की गति को कोई समझता नहीं और ही पाप कर्म करते हैं। तो आज तीसरा दिन है। पहले हम एक कर्म का गीत सुनेंगे, उसके ऊपर मेडिटेशन करो और चेक करो कि ये कर्म की गति अनुसार हमारे कर्म कैसे है। तो ये गीत गीत पर ही हम योग करेंगे। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सच गाएगा, जमाना बदल जाएगा। सुहाना सच गाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है। मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है। मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन से माया जीत है। माया को जीते जगत जीत है। माया से हारे हार, माया से हारे हार। तरन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा। तरन जग गाएगा। जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। चिंतन की पावन गंगा में जीवन को नहला लो। चिंता चिता में जलती दुनिया, जल्दी इसे बचा लो। चिंतन की पावन गंगा में जीवन को नहला लो। चिंता चिता में जलती दुनिया, जल्दी इसे बचा लो। जल्दी इसे बचा लो। शिव की शक्ति साथ है, आप में शक्ति है अपार, आप में शक्ति है अपार। चिंतन रंग लाएगा, जमाना बदल जाएगा। चिंतन रंग लाएगा। जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन
चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। बदला नहीं है लेना किससे, बदल के हमको दिखाना है। कर्म योग की करामात से कर्मों को सजाना है। बदला नहीं है लेना किससे, बदल के हमको दिखाना है। कर्म योग की करामात से कर्मों को सजाना है। कर्मों को सजाना है। प्रभु की इसी पुकार पर जो होगा बलिहार, जो होगा बलिहार, करेगा सो पाएगा। ज़माना बदल जाएगा, करेगा सो पाएगा। ज़माना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सतयुग आएगा, ज़माना बदल जाएगा, सुहाना सतयुग आएगा। ज़माना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो। चिंतन बदलो। ओम शांति। सबने गीत सुना। मन बदलो, चिंतन बदलो। मन ही माया जीत है और माया जीत ही जगत जीत। अभी जगत जीत बनना अर्थात स्वर्ग में जाना, स्थायी सुख भोगना, जिस श्री कृष्ण के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, उसके साथ जाने के लिए महिमा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कैसे जा सकते हैं वो भगवान ने आके बताया कि पहले मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु है। जब शत्रु बन जाता है तो दुख देता है, लेकिन जब मित्र बनता है तो सुख ही सुख देता है। तो ये जो विधि है कि मन को कैसे मित्र बनाए, ये विधि सिर्फ परमात्मा ने आके ही बताई कि ऐसा करो तभी आप मन को जीत पाएंगे। तो हम यही समझना जा रहे हैं कि ये कर्म कैसे बनते हैं और कर्म की भोगना कैसे मिलती है। सबको सब कुछ अच्छा चाहिए, फिर भी ना चाहते भी दुख आता ही रहता है। तो पहले क्षेत्र में हमने बताया कि कैसे हमारी कर्म सूक्ष्म से बनते हैं, क्योंकि हम स्थूल के पीछे भागे हैं और हमें सूक्ष्म से स्थूल में जाना है। एनर्जी कैसी है उस अनुसार कर्म होते हैं और भाग्य बनता है। तो इसमें पहला तो यही था, जो जैसे कहा कि चिंतन बदलना है, चिंता नहीं करनी है। कहावतें तो हम बहुत सुनते आए कि चित्ता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। आज जो मन की दशा हो रही है, डिप्रेशन, लोग जिंदे होते हुए भी मुर्दे की तरह जीते हैं। और यही कर्म की थियरी में ये भोगना, माना मन जो आजकल
नेगेटिव विचारों से भरपूर हो गया है और बीमारियों का घर कर देता है, मन पर कंट्रोल नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी भोगना है। तो ये कलयुग के अंत में यही अंतिम चरण चल रहा है, इसीलिए मन की बीमारियां बढ़ रही है और मन की असर तन और जीवन पर हो रही है। तो यही क्योंकि हमारे इतने सारे सूक्ष्म पाप बन गए हैं जो अभी सबको खत्म करना ही है। तो हमें कोई भी परिस्थिति आए तो हमने बताया कि उसके बारे में चिंता करनी नहीं है, ना उसको दोहराना है, क्योंकि इससे दोहराने से आप अपने पुराने पाप कर्म नीचे खींच रहे हो और उसको और ही बढ़ावा देते हो। और इसीलिए चाहे बच्चों के, खास करके जो माताओं को तो बहुत चिंता होती है, ये बहुत बड़ी भूल है। चिंता नहीं, बच्चे के अच्छे भविष्य का चिंतन करो, लिस्ट बनाओ कैसा बच्चा चाहिए। यही मेडिटेशन है कि मन जो चाहे वही विचार करे। जो चीज हमें जीवन में चाहिए, घर संसार में चाहिए, स्वस्थ रहना है, पैसा चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, जॉब चाहिए, बच्चे अच्छे चाहिए, बस उसका चिंतन करो। यही चीज हमें सब कुछ प्राप्त कराएगी। अगर आप चिंता करते रहेंगे तो ये ऑपोजिट बन जाती है, दुआ नहीं बद्दुआएं बन जाती है। और माता पिता का सबसे आशीर्वाद चाहिए ज्यादा या ऑपोजिट चाहिए, माता पिता से ही मिलेगा। तो ये मैंने बताया कि कैसे हमारा कर्म बनता है और हर कर्म, जब कर्म की भोगना आती है तब हम कैसे उसको हमारी अवस्था अनुसार, हमारी कौन सी मन की अवस्था है, उस अनुसार हम नए पाप कर्म या पुण्य कर्म बनाते हैं। फिर हमने बताया कि कर्म अर्थात मन और शरीर, माना शारीरिक और मानसिक क्रियाएं ही कर्म है। सुबह से उठते लेकर रात को सोने तक कुछ भी हम करते हैं, सब क्रिया ही कर्म है। अभी कर्म, फिर इसमें से अकर्म बनते हैं। अकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म, जो आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होकर करते हैं, अपने गुणों से व्यवहार करते हैं, ये अकर्म बनते हैं। और विकर्म माना पाप कर्म। पाप कर्म का अर्थ है विकारों के वश, अर्थात देह अभिमान, क्योंकि मूल जड़ ही देह अभिमान है। इससे ही हमारे गुण से अवगुण बढ़ते जाते हैं और विकार बढ़ते हैं, और विकारों के वश होकर हम और ही पाप कर्म इतने बढ़ा देते हैं जो अभी असह्य हो गए हैं। तो ये विकर्म है। अभी रही सुकर्म। सुकर्म मैंने बताया कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म। अभी दो प्रकार के श्रेष्ठ कर्म हैं। एक, दुनिया में भी सब श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी का भला करना, किसी को कुछ देना, किसी को मदद करनी, जो कुछ है वो उसे पुण्य बनता है। लेकिन सिर्फ शरीर से नहीं, मुख से नहीं, अंदर भावना कौन सी है, उससे पुण्य बनता है। और सुकर्म का मुख्य अर्थ तो यह है श्रेष्ठ कर्म, अर्थात श्रीमत से किए हुए कर्म। श्री माना श्रेष्ठ मत, भगवान ने आके श्रेष्ठ मत हमें दी, तो इससे निष्काम भाव से किए हुए कर्म, दूसरों का भला, हमारा खुद का कोई भला नहीं, दूसरों का भला हमेशा सोचेंगे कि उसको क्या फायदा होगा, दूसरों के लिए जीवन जिएंगे। ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म, जिससे हम भगवान के समान पूज्य बन सकते हैं। तो ये अभी दुनिया में जो हम सुकर्म करते हैं
उसमें खुद का भला भी सोचते हैं पहले, दूसरों के लिए बाद में। हमें क्या फायदा होगा तो अभी मैं फायदा करूं, ऐसा नहीं। दूसरों को क्या फायदा है, मेरा फायदा है या नहीं, क्योंकि दूसरों के फायदे में हमारा फायदा है ही। इसीलिए गीत में बताया स्वयं को बदलना है। दूसरा बदले, दूसरा करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं। मुझे बदलना है, जिससे सारा विश्व बदल जाएगा। इसीलिए कहावत है, संकल्प से सृष्टि, सृष्टि से संकल्प नहीं। हमारी अभी क्या हालत है, सृष्टि की सिचुएशन अनुसार संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि ना कर्मेंद्रिया वश में है, ना ही इंद्रिया वश में है। इसीलिए ये हमारी मन जो है बदलना, ये मन को बदलना ही ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई धर्म नहीं है, धर्म अलग चीज है। मेडिटेशन का अर्थ यही है कि हमें श्रेष्ठ कर्म कैसे करना है, और जीवन में जो चाहिए वो विचार करो, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो। यह है मेडिटेशन। लेकिन हमने उसका गलत अर्थ ले लिया है, सोचा कि ये तो कोई धर्म निकल पड़ा है, लेकिन नहीं, ये धर्म नहीं है। तो आज हम ये समझेंगे। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, अभी एक दो चलेगा, शॉर्ट में पता फिनिश करने का प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इंडिया आना है अभी, कभी एनी टाइम टिकट बुक हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक यही था कि भाग्य कौन लिखता है, हमें कहाँ जन्म लेना है, कौन तय करता है, या क्या भाग्य में है वही होता है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हम हमारे भाग्य में लिखा हुआ बदल सकते हैं? ये सारी सबकी, ये सब बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और धीरे धीरे ये सब बातें हम भूल गए, और फिर हमने उसका उल्टा अर्थ निकालकर शॉर्टकट ढूंढने लग गए हैं, और इसीलिए पाप कर्म कम होने के बदले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पहले तो मैं ये कहूंगी, ये दो चैनल है। पहली चैनल जो है वो नहीं खोली है, क्योंकि दूसरी चैनल में लगभग 2-3 हजार वीडियो हो गई है। वहां भी प्लेलिस्ट में है, लेकिन बहुत सारा प्लेलिस्ट लंबा है, इसीलिए ढूंढने में सबको प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने सोचा कि मेन वीडियोस, उसके साथ पुरुषार्थ की रिलेटेड जो भी हमें करना है, स्वस्थ रहना, एनर्जी फ्लो करना, सक्सेस प्राप्त करना, बच्चों के लिए क्या करना है, बच्चों को कैसे जल्दी जल्दी अच्छे मार्क्स से पास हो सके, इसके लिए क्या करें, बहुत कुछ है। ये पॉइंट अनुसार उसके टॉपिक रखे हैं। तो ये पहली जो चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लेलिस्ट में जाने के लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र दबाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम, तो आपको मिलेगा। तो अभी हमें ये समझना है पहले कि पुरुषार्थ और भाग्य दोनों में अंतर क्या है, और कैसे पुरुषार्थ करना है या भाग्य बदलना है। हम सोचते हैं कि जो नसीब में हुआ लिखा है वही होना है, और मजे की बात तो यह है, जन्माक्षर लिखाया, और जन्माक्षर में जो लिखा है वो हम खुद भी उसको समझकर वही चिंतन करते हैं, और बच्चे बड़े होते हैं ना तो उसको भी कहते हैं कि तेरे भाग्य में यही लिखा है, थोड़ा कुछ हुआ यही लिखा है। तो मैंने क्लियरली बताया कि ये जो चीज है छठी के दिन लिखते हैं, वो उसकी बैलेंस शीट जो कैरी फॉरवर्ड हुई है, प्लस 9 महीने पेट में क्या किया है, उस अनुसार माना माता पिता का व्यवहार और घर का वातावरण
अनुसार उसका एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। फिर 6 साल तक वो सॉफ्टवेयर एक्यूरेट बनता जाता है घर के वातावरण से। तो अगर हम वो छठी के दिन लिखा, वो जो हम चिंतन करते रहेंगे, वो तो प्रिडिक्शन थी, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो हम बनाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, बॉडी चेकअप, आजकल सबसे बड़ा नुकसान बॉडी चेकअप में हो रहा है। जब से बॉडी चेकअप निकला तब से, और ये जन्माक्षर के कारण मृत्यु जल्दी जल्दी हो रही है। तो बॉडी चेकअप में आपको कहेंगे डॉक्टर कि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, बीपी है, तो आपको होने वाला है, कैंसर आपको शायद होगा क्योंकि फैमिली में है। और फिर अभी ये प्रिडिक्शन था, हुआ नहीं था, लेकिन हमने चिंतन किया। 2 चीज है, अच्छी उसके हम अपने आप को अच्छा चिंतन देकर और प्रैक्टिकल में संभाल रखकर हम अपने डायबिटीज से या बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। या तो यही सोचेंगे कि हाँ पेरेंट्स को है तो होने वाला ही है, तो फिर आपने ही इनवाइट किया। ऐसे हर एक चीज में ये हो रहा है। तो रियलिटी हम भाग्य में बनाते हैं। भाग्य लिखा हुआ करेक्ट नहीं, हाँ आएगी भोगना, लेकिन मैंने जैसे बताया कि कैसे हमारी मन की स्थिति है, उस अनुसार भोगना भोगेंगे या नहीं, ये सब उसके मन की अवस्था पर आधारित है। इसीलिए नसीब में होगा वही होता है। तो पुरुषार्थ और मेहनत क्यों करनी है? लेकिन ये दोनों बात को अच्छी रीति समझना है। दोनों बात सही भी है और परिवर्तन भी हो सकती है। इसीलिए ये दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक है। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मर्गी पहले कि इंदा पहले, तो मर्गी होगी तो इंदा आएगा, और इंदा को अच्छी रीति से सेवन करेंगे तो मुर्गी आएगी। ऐसे ही नसीब है, लेकिन नसीब कहां से बनेगा? तो क्या पुरुषार्थ से बनेगा। तो पुरुषार्थ किया है तो नसीब बना। अभी नसीब को कैसे अच्छी रीति उसको चलाना, माना नसीब की अच्छी रीति समझ से अच्छा जीवन में प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ है। जैसे मैंने कहा वैसे कि नसीब पिछले जन्म की प्राप्ति है, बैलेंस है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन अच्छा भाग्य बनाना वो पुरुषार्थ है, वो नसीब नहीं है। अच्छी नौकरी मिलनी वो नसीब है, कहीं पुण्य है इसीलिए मिला है। लेकिन इस नौकरी को इस जमाने में या कोई भी समय पे धर्म के नीति नियम अनुसार भगवान की जो भी बातें हैं, माना भगवान के नियम हर एक मंदिर में भी बताते हैं ना। कोई कहते हैं कि चोरी करो, रिश्वत लो, मारो, गुस्से करो, कोई नहीं कहता, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो ये सारे नियम जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया है, उस अनुसार चलकर नौकरी में प्रगति कर आगे बढ़ना, यह पुरुषार्थ, ये नसीब नहीं है। माना नौकरी अच्छी मिलनी वो नसीब है, लेकिन नौकरी को नीति नियम अनुसार चलाकर अच्छा भाग्य बनाना, उच्च पद प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ है। तो ऐसे ही हर चीज में, ये तो नसीब एक एग्जाम्पल है, लेकिन हर चीज में, जीवन में हमें जो कुछ मिला है, घर परिवार सब सुविधाएं, अच्छी जॉब, अच्छे बच्चे या बुरे बच्चे, जो कुछ मिला है वो हमारा नसीब है। लेकिन हर चीज का
सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, ये पुरुषार्थ है, ये नसीब नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे कर्म हमारे नजदीक वाले के साथ है। माता पिता भाई बहन पहले, बाद में शादी होती है, पति पत्नी और बच्चे। सबसे कड़े थे, अच्छा या बुरा भाग्य हमारा जुड़ा है। लेकिन उस परिवार से हमारे साथ जो कर्म एक्सेप्ट करना है, हार्डवेयर को नहीं बदल सकते, सॉफ्टवेयर को बदलना है, माना मन को बदलना है, शरीर को नहीं बदल सकते। तो जो लिखा है हमारी बैलेंस शीट बनकर आई है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन उसको एक आए उसके पहले हमारी मन की स्थिति अच्छी करके सब कम समय में जल्दी उसको समाप्त कर नए अच्छे कर्म उनके साथ बना लेना, ये है पुरुषार्थ। तो ये जो परिवार जो कुछ मिला है, अच्छा या बुरा, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। कोई भी घटना होवे तो उस घटना के बारे में चिंतन करके हमें उसको बढ़ावा नहीं देना है, तो नए पाप कर्म बनेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई आत्माएं हमें पुण्य के कारण, उसके साथ अच्छे हिसाब के कारण दुख के साथ सुख देने आई होती है, और हम सुख देने के बदले, उसको एप्रिशिएट करने के बदले उससे और ही बुरा व्यवहार करते हैं। ये तो कड़ा कर्म। मैं कड़ा कर्म की लिस्ट देख रही थी शास्त्रों में, इसमें से जो 5 बताया है कड़े से कड़े कर्म कैसे बनते हैं, वो एंड में मैं बताऊंगी, समय होगा इस अनुसार। तो ये जो है परिवार, जैसे कोई घर में बीमारी आ गई एक को, पति को या पत्नी को, तो उस समय हमारे अंदर अगर हम उस बातों का चिंतन करते, माना चिंता करते, ये क्या कैसे करा, अभी मुझे ही करना है क्या, ये कैसे मेरा कर्म है, कैसा मेरा भाग्य है, ना करने के खातिर करेंगे, और बहुत सारे लोग एडवाइस देंगे, उस अनुसार चलना शुरू करेंगे, ये सब करेंगे और ही नेगेटिव कर्म बनाएंगे। लेकिन ये आया, वो उसका भोगने का उसका भाग्य था, लेकिन उसकी सेवा करना मेरा एक कर्म है। तो उसके लिए मैं उनसे जुड़ी है, समय आया मुझे हिसाब किताब चुकता करना है, तो अच्छे खुशी खुशी से करे, और खुशी से करते समय अंदर अगर अच्छा विचार चलाना आ जाए तो हम जल्दी जल्दी हिसाब किताब उनके भी समाप्त कर सकते हैं, हमारे साथ के भी कर सकते हैं, और अच्छा पुण्य कर्म बना सकते हैं। लेकिन ये सब अच्छा सब कुछ करने के लिए हमें पहले मन पॉजिटिव चाहिए, मन पर पूरा कंट्रोल चाहिए। यही है राजयोग। दुनिया में कोई नहीं बताएंगे ये चीज। राजयोग ही एक चीज है जो यही कहते हैं कि मन को मारो नहीं, मन को सुधारो, परिवर्तन करो, और मन को नया सॉफ्टवेयर बनाना है, मन को अच्छी रीति ट्रेनिंग देनी है, और साथ में बुद्धि। जितना हम आत्मा माना एनर्जी, और शरीर माना स्थूल चीज, ये 2 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों जो जुड़े हैं, माना परमात्मा की एनर्जी और आत्मा की एनर्जी। तो ये जो बुद्धि है, जब हमारी स्थूल बुद्धि हो जाती है, वो स्थूल बुद्धि कभी भी सही डिसीजन नहीं लेगी। इसीलिए जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं, गुणों को बाहर लाते हैं, 7 चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। इसीलिए गीता में कहा है कि जब बुद्धि शुद्ध बनती है तो हमारे कर्म बुद्धि को फॉलो करेगी।
बुद्धि जो कहेगी वही करेगा मन। लेकिन दिन प्रतिदिन समय स्थल अनुसार हमारा कर्म को बुद्धि फॉलो करती है। माना जैसे कर्म आया उस अनुसार बुद्धि चलती है। मन चलता है तो बुद्धि चलती है। और ये दोनों की जोड़ी बनाना, मन और बुद्धि, ये दोनों को साथ रखना और दोस्ती बनानी, यही है पुरुषार्थ। जब मन और बुद्धि एक होगी तो एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आएगी तब हम एनर्जी खींच सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे। इसीलिए शुद्ध संकल्प ही बीज है। शुद्ध संकल्प ही हमारे आत्मा के खुराक है। 7 गुण आत्मा और परमात्मा का चिंतन। इसीलिए हमें इस बातों को अच्छी रीति समझना है। तो भाग्य में जो है वो तो होना ही है, आएगा, लेकिन भाग्य हम ही बनाते हैं। तो अभी अगर हमें अच्छा भाग्य बनाना है तो अच्छा बीज बोना पड़ेगा। जब तक हम बीज बोएंगे नहीं तब तक हमारा भाग्य सुधर नहीं सकता और ही बिगड़ता जाता है। यही द्वापर से होता रहा। जब भी कोई भोगना आई तो हम ये पूजा पाठ करवाए, वो करवाए, कुंडलिनी ज्योतिष के पास गए, वास्तुशास्त्र के पास गए, बाधा लिया, मनता ली। बहुत पहले तो ये होता, अभी तो ये भी काम नहीं करता, मन ही नहीं बैठता तो कहाँ काम करेगा। तो क्या हुआ, कर्म की गति के तो दुनिया की जो बुक है ना उसमें पढ़ना, उसमें लिखा है कि भक्ति से कर्म जलते नहीं है, भक्ति कर्म को आसानी से समाप्त करा सकती है। साथ साथ अगर जब हम ये मानता वगैरह लेते हैं तो भक्ति उस समय हमारी तीव्र हो जाती है, तो उस समय भक्ति से जो भी समस्या आई है वो टेम्पररी खत्म नहीं होगी, लेकिन हट जाएगी, फिर राह देखेगी। जब तक ये फिर से स्थूल चीजें सब इकट्ठी नहीं होती तब तक ये कर्म जमा होता, संचित में पड़ा रहता है। इसीलिए हमें बीज बोना यही पुरुषार्थ है। मन बुद्धि स्थिर करना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड जब तक नहीं खुलता तब तक हम बीज नहीं बो सकते। इसीलिए अल्फा, साइंस अनुसार कहते हैं अल्फा स्टेज में जाना पड़ता है। और उसका मैंने बहुत सारी पिछले वेबिनार में बताया विधि में कि कैसे सुबह में पहले 15-20 मिनट नेचुरली अल्फा स्टेज है, रात को सोते समय थोड़ी पल के लिए है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं और हमारे संकल्प पर पूरा काबू आता जाता है उस समय हमारी अल्फा स्टेज हो जाती है। तब हम जो भी बोएंगे वो जल्दी जल्दी फलीभूत होगा। इसीलिए कहावत है, बोया बीज बबूल का, आम कहां से मिलेगी। कहावत तो हम अच्छी अच्छी रोज करते हैं, सुनते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, कितनी फॉरवर्ड करते हैं आजकल, लेकिन जीवन में कौन उतारता है। यही बात समझने के लिए शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए। तो ये भौतिक सुख के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। बीज बोने की बात तो बाद में, वो करता है उसको कुछ नहीं हुआ, ये करता है उसको कुछ नहीं हुआ, हम भी करें, यहाँ भागेंगे, यहाँ भागेंगे, वहां भागेंगे, नेगेटिव चिंतन करते रहेंगे, फिर कहते हैं पता नहीं, और इसके लिए कितना सारे पाप भी करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस कर्म, जो भी हम पाप कर्म कर रहे हैं उसकी भोगना हम ही भोगेंगे। कर्म की गति भूल ही जाते हैं। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि माता पिता का कर्म बच्चों को भोगना पड़ता है। भला ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या?
देखो, आत्मा चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो बच्चे माँ बाप है, कोई भी है, आत्मा आत्मा है। वो तो सिर्फ संबद्ध है पाठ बजाने के लिए। जो आत्मा करती है उसको ही भोगना पड़ता है। दिन प्रतिदिन हमारे कर्म कड़े होते जाते हैं और धीरे धीरे हमारे नसीब से वो खत्म होता जाता है। और एक जन्म ऐसा मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, वो चीज कंप्लीटली बाहर निकल जाएगी। चाहे वो शरीर के अंग है, चाहे वो धन है, चाहे वो संबंध है, जिस चीज का दुरुपयोग करते रहे और ही पाप कर्म बढ़ाते रहे तो आगे जाके वो चीज खत्म होगी। हर भगवान बहुत दयालु है, हर जन्म में हमें चांस मिलता है, लेकिन हम चांस नहीं लेते हैं। तो ये जो माँ बाप का कर्म क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगले वेबिनार में मैंने आपको समझाया था बच्चे और पेरेंट्स के बीच के जो मनमुटाव होता है, उसमें बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें मैंने क्लियरली कहा था 5 प्रकार के संस्कार है, और 5 प्रकार के संस्कार में जो माता पिता का संस्कार, अर्थात जब बच्चा गर्भ में है और घर का वातावरण जो हमारा होता है 6 साल तक, तब तक जो कुछ हमने किया उसकी वजह से उस बच्चे के साथ भी पाप कर्म खींचते आए। उसका सॉफ्टवेयर ऐसा बना तो उसको सारी जिंदगी वो सॉफ्टवेयर के अनुसार संकल्प चलेंगे, इनडायरेक्ट चलेंगे, और वही पाप कर्म बनकर भोगना के रूप में आएगा। यही है माता पिता के कर्म। जो माता पिता ने किया वो तो वही फेंकेंगे, लेकिन उसके कारण जो वातावरण बनकर बच्चों का सॉफ्टवेयर बदला, वो है माता पिता के कर्म। बाकी मना उसके तो वो दूसरे जन्म में जुड़ेंगे कोई ना कोई। दूसरा, ऐसा नहीं है कि पति ऐसा खराब मिला या अच्छा मिला वो उनके साथ के ही कर्म है, नहीं। जिस आत्मा के साथ उस प्रकार के दुख के जो कर्म है, वो कर्म जो होते हैं उस अनुसार वो कभी कभी थोड़े ही उसके साथ है, लेकिन वो निमित्त बनकर आते हैं। फिर हम जब सामने रिएक्ट करते, मन में चलाए रखते, फीलिंग में आते, वो बढ़ावा देकर और ही उसके साथ पाप कर्म कड़े बना देते हैं, क्योंकि उसका भी कभी कभी उसमें दोष नहीं होता है। इसीलिए जो कर्म करता है ना, उनको ही भोगना पड़ता है। इसीलिए रामायण कितनी बार आपने सुनी, वाल्मीकि की कथा सुनी ना, कि कौन वाल्मीकि था, लुटारा था। एक साधु के संग से एक ही वाक्य ने उसको वाल्मीकि ऋषि बना दिया और रामायण लिख दी, है ना कहानी, सबको पता है। कि उसको पता चला कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मुझे ही भोगना है, और उसने एक जात के छोड़ दिया घर बार और चला गया जंगल में। तो ये तो कहानी है। हमें ऐसा बनना है कि हमें ये समझना है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे ही खाता बन रहा है, हमें भोगना पड़ेगा। तो ये जो दुनिया में एक कहावत है, खाली हाथ आए खाली हाथ गए, नंगे आए नंगे जाएंगे, लेकिन नहीं, खाली हाथ किस चीज में, स्थूल चीजों में। सूक्ष्म में तो भरतू जाते हैं, चाहे पाप भरो चाहे पुण्य भरो। तो हमें खाली हाथ नहीं, हमें भरतू हाथ जाना है, पुण्य से भरपूर। तो ऑटोमेटिक वही चीज जो अभी कमाई है वो वहां मिलेगी, स्थूल नहीं जाएगी। लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे, तब वो सब चीज हमारी भगवान के बैंक में जमा होती है, हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं और वो चीज हमें मिलेगी। लेकिन हम बच्चों चाहे आप
यूज करे, ये करे, एक एक पैसे पकड़ के रखेंगे, तो अगर बच्चे भी उसका गलत उपयोग करेगा तो पाप लेके जाएंगे, पुण्य नहीं। लेकिन बड़ी बात तो यह है, छूटना चाहिए। पैसे वाले के पास भी बहुत पैसे होते हैं, छूटता कहाँ है। इसीलिए ये बिल्कुल रॉन्ग है कि खाली हाथ गए हैं, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आना है। नहीं, नसीब तो हम बना के जा सकते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज से दुआ कमाना शुरू कर दो। सूक्ष्म शरीर खत्म करेंगे तो कारण शरीर खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी, और मूल से हम क्लीन, आत्मा जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो पाप हमारे कर्म या भाग्य हमारी एनर्जी से बनता है। तो जो हुआ वो हमारा पिछला, और जो चाहिए वो हम बीज बोना है। इसीलिए सोचने की बात तो यह है कि जो चीज नहीं आने वाली, ये धन, ये सुविधा, ये बच्चे, पति पत्नी, बाप, हाँ, मान शान, स्टेटस, कुछ नहीं आने वाला, उसकी रोज हम चिंता करते हैं। और जो साथ जाना है ना, उसकी कोई चिंता नहीं। ये बहुत कर्म की गुह्यते गुह्य गति है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा है पुण्य करते रहो, पुण्य करते रहो तो पाप जल्दी बाहर नहीं आएगा। तो हमें ये इस बातों को क्लियरली समझना है और हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उसको उपयोग करना है। मनुष्य जो होता है वो हमेशा क्या करते हैं कि जो हमारा नसीब बनकर आया है उसको, जो भी हम नसीब में मीन्स के हमारा आया है, उससे हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। और जो पुरुषार्थ करना है उसमें हम उसको भगवान पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल उल्टा ही हम करते हैं। इसीलिए हम ये भूल जाते हैं कि नसीब आया है, वो नसीब हमारा पुरुषार्थ जो किया है वो ही पुरुषार्थ पककर नसीब बना है। तो हमें तो पुरुषार्थ ही पककर नसीब बनता है। तो प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में, फल के रूप में हमें ये इस जीवन में सुख दुख प्रदान करता है। और जो पुरुषार्थ है वो भविष्य सृष्टि को रचता है, भविष्य भाग्य को रचता है। अर्थात हमें जो भी पास्ट में हुआ, भूतकाल कहते ना, भूत का काल, ये भूतकाल जो जो एनर्जी भेजी है वो ही अभी आई। अब नई एनर्जी कौन सा भेजनी है वो हमारे हाथ में है। तो पिछला हमारा भोगना देता है, अच्छी या बुरी फल देता है, और वर्तमान को सुधारो तो भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो वर्तमान हमारा भविष्य बनाता है। पिछला हमें अभी सुख दुख प्रदान करता है, और अभी का जो भी हम करेंगे वर्तमान में वो हमारा नया भाग्य भविष्य बनाएगा। इस जीवन भी सुधारेगा, दूसरे जन्म भी सुधार देगा। इसीलिए हमें कहते हैं कि ये भविष्य सृष्टि रचेगा, हमारा जीवन नवा नया बनाएगा। तो हमें ध्यान किस पर देना है? वर्तमान पर, ना भविष्य पर दो ना पिछले पर दो। इसीलिए सब कहते हैं ना, प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो। लेकिन वर्तमान में जीना अर्थ क्या है वो तो कोई जानते ही नहीं है। तो वर्तमान में जीना अर्थात कि हम जो चीज करते हैं अभी,
उसके पर पूरा ध्यान देना है। मेडिटेशन को ध्यान ही कहा जाता है ना, ध्यान योग को ध्यान कहो, दुनिया में भी ध्यान कहते हैं। अर्थात हमारा पूरा कंसंट्रेशन, ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं और इससे हमारा क्या भाग्य बन रहा है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, जो आया है उसका ही चिंतन कर रहे हैं, चिंता में ला रहे हैं। तो वर्तमान चिंता करेंगे तो भविष्य कैसा बनेगा? तो हम हमारे कर्म से सुख दुख भोगते हैं। ना कोई हमें दुख दे सकता, ना कोई हमें सुख दे सकता, लेकिन हम ही हमारे अज्ञानता के कारण हम सुख दुख क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमारे जो भी कर्म है वो पर हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। कई बार हम गलती करते रहते हैं और दूसरों पर दोष देते रहते हैं, लेकिन इससे हमारा तो भाग्य बिगड़ता है और दूसरों का भी पाप कर्म में हम भागीदार बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल मैं हमेशा देती आई हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिससे आपको हर कर्म में याद रखना है, कोई भी सिचुएशन आए उसमें याद रखना है कि जो अभी मेरे साथ आया है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो हमारी पिछली एनर्जी है, हमने ही भेजी थी, वो तो सिर्फ निमित्त बनकर आया है। अभी मुझे क्या भेजना है? माना हमारे हमने सामने वाली दीवार में बॉल फेंका, हमने काला भेजा था तो वापस काला ही आएगा ना। पाप भेजा है तो पाप ही आएगा, दुख दिया है तो दुख ही आएगा, नफरत दी है तो नफरत ही आएगी। तो जो बॉल भेजा है वही आएगा। अभी मेरे पास चॉइस है, मुझे लाल भेजना है, सफेद भेजू, ग्रीन भेजू, काला भेजू, वो अभी मेरे पास चॉइस है जब तक मैंने भेजा नहीं है। अगर मुझे अच्छा कौन सा लगता है, सफेद, तो सफेद भेजू, तो सफेद ही आएगा, काला थोड़ा बनेगा, है ना। ये तो सबको पता चलता है ना, ब्लॉक जो भेजेंगे वही बॉल आने वाला है। तो हमारे पास चॉइस तब तक है जब तक नहीं भेजा है। फिर से अगर काला ही भेजेंगे तो काला ही आएगा, तो बदलेगा कहां? ऐसे ही ये एनर्जी, अभी हमें क्या चाहिए? सामने वाला बदलना है, वो दुख दे रहा है, हमें सुख चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें शांति चाहिए, भेजो वो एनर्जी। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो मैंने बताए हैं, उस अनुसार लिस्ट बनाकर चिंतन में लाओ। यह है मेडिटेशन। तो देखना आपका भाग्य चमकेगा इसी जन्म में, आपको पता चल जाएगा। ज्योतिष के पास जाना नहीं पड़ेगा कि मैं अभी शरीर छोड़ू तो मुझे पता है मेरा भाग्य कौन सा है। इसीलिए कहावत है, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। मनुष्य अपना भाग्य खुद बनाता है, भाग्य का रचयिता खुद है और कोई नहीं है। लेकिन हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो कहावत सिर्फ कहने से, सुनने से, भजन में गाते रहने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। तो हर कोई कर्म के नियम जानते हैं, ऊपर रूप से तो सब कोई जानते हैं, फिर भी उल्टा क्यों करते हैं? उसका कारण चाहिए ना। उसका एक ही कारण है, जब से हम छोटे बच्चे होते हैं तब से 2 कहावत चलती आई है और दोनों विरोधाभास है। एक है, जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। और दूसरा सुनते आए हैं,
जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अभी दोनों अपोजिट है। एक है भगवान करता है और दूसरा है हम खुद करेंगे, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब किसी को बहुत भोगना आती है या दुनिया में बीमारी ऐसी आ जाती है तो क्या कहते हैं, भगवान मैंने कौन से ऐसे पाप कर्म किए जो ऐसी मुझे सजा दी। वो कहते हैं ना, कौन से कैसे कर्म किए। लेकिन कर्म करते समय हम भूल गए, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जन्म जन्मांतर से ऐसा डबल डबल हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है जीवन में, जिससे कोई चीज अच्छी चीज हमारे अंदर जाती ही नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आए, सुख ही सुख मिले, तो एनर्जी को बदल दो। यही हमारे हाथ में है। कई बार कई कहते हैं क्या करें, लेकिन नहीं बन बैठता। बैठेंगे कैसे, विधि चाहिए ना। हम भी ऐसे ही कहते थे, मैं भी आपकी ही लाइन में थी पहले। 5 मिनट तक नहीं मन को बिठा सकती थी, और अभी पूरा कंट्रोल, विधि। इसीलिए हमारी एनर्जी को बदलना यह पुरुषार्थ, चाहे अच्छा चाहिए चाहे बुरा चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये कैसेट की तरह हमारी आत्मा के आसपास एक सीडी प्लेयर में कैसी ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस के रूप में सब सॉन्ग भरे हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर कर्म से माना विचारों से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस एक रील की तरह घूमते हैं, बने हैं। और एक साइड पर कर्म आ रहा है, दूसरी साइड पर हम उसको भोग रहे हैं, और साथ में डिलीट हो रहा है और नया बन रहा है। अभी शूटिंग हो रहा है। तो ये जो जैसे कैसेट में भी ऐसा है ना, गाना बजता है, वो पीछे जाता रहे, और नया हमें कब नया रिकॉर्ड करना है तो उसको प्ले और रिकॉर्डिंग दोनों साथ दबाना पड़ता है। और उसमें दो चीज है, एक सुनते जाओ और रिकॉर्ड करते जाओ, और दूसरा सब डिलीट कर दो फिर रिकॉर्ड करो। दो चीज आती है ना। कोई भी आप कैसेट पहले के जमाने में, अभी तो मोबाइल के जमाने में ये रहा नहीं, लेकिन पहले के जमाने में हम जब रिकॉर्डिंग करते थे, गीत बदलते थे, कैसेट में पॉसिबल था, तब हम ये करते थे, दो ही चीज, सब डिलीट कर देते और ऊपर नया भर देते, या तो फिर सुनते जाते और प्ले और रिकॉर्डिंग दोनों दबा देते। ऐसे ही यहां हो रहा है। एक है हमारी भोगना आती है, डिलीट करते जाओ और नया अच्छा भरते जाओ, जो आपको गीत अच्छा लगता है वो भरते जाओ। दूसरा है योग कर्म, ऐसा करो जिससे आपका बल्क में सब कर्म भस्म होते जाए, तो इजीली नया रिकॉर्डिंग होता जाएगा। तो एनर्जी को हमें ट्रांसफॉर्म कर देनी है, अच्छे विचारों से, अच्छी एनर्जी से उसको परिवर्तन कर दो। जो चाहिए वो डालना शुरू कर दो, आज से ही कर दो। साइंस अनुसार मैंने सब समझाया है, बार बार वो वीडियो सुनो। नई चैनल पर आपको बहुत इजीली मिलेगा कि कैसे नया सॉफ्टवेयर बनाना है। तो वो सुने लखो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनकर समझो, बुद्धि को घिसो और समझकर उसको बुद्धि में धारण करो और प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करो। उसके लिए लिखना पड़ेगा। कहते हैं ना, जितना पढ़ा सुना इससे 100 गुना अध्ययन करना पड़ता है। बार बार वो चीज चिंतन में लानी पड़ती है, फिर आप मनन कर सकते हैं। तो जो चाहिए वही एनर्जी भेजनी है। पहले सोचना है कि मुझे कौन सा भाग्य बनाना है, ये लक्ष्य चाहिए। इसीलिए भगवान ने आके लक्ष्य दिया
कि आप सत्युगी देव आत्माएं हो, आप श्री कृष्ण के साथ आने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हो। 33 करोड़ देवी देवताओं के गायन में आप हो। अभी आपका लक्ष्य है फिर से श्री कृष्ण के साथ जाना, तो उसको ये लक्ष्य बनाओ कि मुझे जाना है। फिर वैसा लक्षण को लाना शुरू करो। लक्षण के चिंतन करेंगे तो लक्ष्य ऑटोमेटिक फलीभूत हो जाएगा। लक्षण आएंगे फिर नहीं बनना है। लक्षण में कंटिन्यू सोचना है कि मैं हूं। भक्ति में हम क्या कहा हमने कि मैं तो पापी हूं, नीच हूं, कोई कितना कितने अवगुण गाए, और देवी देवताओं का भगवान के रूप में उसके गायन गाया कि तुम तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। किसके लिए? उनके लिए। और हमने क्या कहा? पापी जो भी कहा, आज हम वो हो गए, सारा विश्व हो गया। तो क्या आपने ही सब कॉन्शियस में प्रिंट किया? आपने ही सब एनर्जी भेजी। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बन गए। अभी भगवान कहते हैं फिर से आपको देवता बनना है। सारे राज आके 7 दिन में बता देते हैं। और अभी आपने जो चिंतन किया, अभी आपको बनना है वो चिंतन करो। मैं पापी नहीं, मैं तो पुण्य आत्मा हूं, मैं देवात्मा हूं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। तो क्या होगा? आप बन जाएंगे। कितना इजी मैथमेटिक्स है, फिर भी सबकी खोपड़ी में बैठता नहीं है। इसीलिए अभी अंतिम समय में ये भगवान आके ये जो सारी चीज हमें बता रहे हैं, उसका एक ही लक्ष्य है, स्वर्ग में जाना। तो हमें जो पसंद है वही भेजो, जो भेजेंगे वही वापस आएगा। जब तक नहीं भेजा तब तक हमारे हाथ में है। एक बार भेज दिया फिर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, तीर में से छुटा हुआ बाण और मुख से निकला हुए बोल कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो बोलने से, भेजने से पहले हमें सोचना है। तो जो हमारे पास कर्म है वही अभी हमारा भाग्य है, और हम जो भी करेंगे वो हमारा फ्यूचर बनेगा। तो वर्तमान पर ध्यान दो और भविष्य को सुधारो। इसीलिए गीता में कहा है, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन भोगने में परतंत्र हो। क्यों? ये भगवान के हाथ में भी नहीं है। हम भगवान के पीछे पड़ गए, लेकिन भगवान के हाथ में भी नहीं है। भगवान ने तो कर्म का नियम रख दिया, कर्म करो और फल भोगो। तो करने से पहले, एनर्जी भेजने से पहले आपके हाथ में है। फिर नियम अनुसार वापस आना ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, वो यही है कि जो भेजा है वो आएगा। तो इसीलिए संकल्प बीज है, याद रखना है। और जब तक नहीं बोया तब तक हमारे हाथ में है। एक बार बीज डाल दिया वो फिर आना ही है, फल मिलना ही है। इसमें कोई आनाकानी चलती ही नहीं है। इसीलिए कि जो सामने से आया वो हमारा भाग्य, और नए कर्म कौन से है वो हमारा पुरुषार्थ है। तो अभी हम ही जो भी, कभी कभी हम सोचते मैं तो किसी को दुख नहीं देती, मैं किसी को नफरत नहीं करती, मैं तो सब कुछ अच्छा ही करती हूं, फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन ऊपर से अच्छा किया, अंदर से कौन सा क्या किया? अंदर जो चला ना वो एनर्जी भेजी है, वो कर्म बने, ऊपर के नहीं बने। ऊपर से तो सब अच्छा, यही चल रहा है दुनिया में। इसीलिए
हमारे कर्म 5 प्रकार के होते हैं और सबकी भोगना अलग अलग है। कई बार कहते हैं ना, सारा दिन संकल्प करते रहते हैं तो उसका क्या होगा, हम पुरुषार्थ करते हैं तो उस समय हम करते हैं सोचते हैं उसका क्या होगा। तो देखो, संकल्प जो है वो एक बार बार हम जितनी बार घूटते हैं एनर्जी, उस अनुसार उसके कर्म की भोगना तैयार होती है और फिर वो फीलिंग में आती है और फीलिंग से कर्म में आती है। तो ये जो मुख्य चीज यही है। इसीलिए हर एक कर्म का फल एक समान नहीं है, वो आगे मैं बताती हूं। तो फल एक है अनजान से किया हुआ कर्म। जब हम चलते हैं, कोई काम करते हैं, तो जीवाणु मरते हैं, बहुत जम्स मर जाते हैं, लेकिन हमें चलना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो जाने अनजाने ये दोष होता है, तो उसका पाप कर्म न जीवा है, बहुत कम है, बहुत आदमी मिलता है। और प्रकृति के 5 तत्व से बनी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, कपड़े पहनना, खाना पीना, सब कुछ स्थूल चीजें प्रकृति की है। और उसका भी जब हम उपयोग किया है तो उससे भी बहुत सारे कर्म बनते हैं। लेकिन जैसे कहा वैसे उसके कर्म जो रूटीन के है, उससे बहुत जल्दी कर्म के पाप कर्म की कड़ी भोगना नहीं आती। लेकिन जानबूझकर करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। तो जैसे कि हमें क्या खाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मदद करनी, सब जानते हैं, फिर भी हम रॉन्ग खाते हैं, रॉन्ग करते हैं जानबूझकर। उसका बहुत कर्म कड़ा होता है। जानते, चौथा है जानते हुए भी हम पाप करते हैं, तो वो पाप कर्म जानते हैं कि पाप कर्म बनता है, फिर भी हमें करना पड़ता है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो खेत से लेकर घर में कुकिंग करते समय तक के कितने सारे पाप कर्म होते हैं, लेकिन उसका भी इतना कर्म नहीं होता, क्योंकि करना पड़ता है, नहीं तो जी नहीं सकते। तो इसके लिए भगवान ने कहा, मेरे मेरे को याद कर, मेरी एनर्जी लेकर। हाँ, गीता में भी कहा है कि भगवान को अर्पण करके ही खाना है। भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन ही प्रसाद है, वही पवित्र भोजन है। इसीलिए ये जो पाप कर्म है, उससे बचने का यही रास्ता है। भगवान तो खाता नहीं, वो तो भावना का भूखा है ना। अगर खाता तो वो भी बड़ कराना बंद कर देते, लेकिन खाता तो है नहीं। हमारी भावना कौन सी है? तो उससे ये करने से एक तो हमारे कई पाप कर्म से हम इस अनाज से लगे हुए पाप कर्म से मुक्त होते हैं, और दूसरा हम जो भी हमारे अंदर आत्मा में शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी आएगी। तो भोजन कौन किसने बनाया, कौन से विचारों में बनाया, कौन से विचारों से खाया, कैसे पचाया, उस अनुसार आत्मा की और शरीर की शक्ति बनती है। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूं, समय शायद हो गया है। तो इसीलिए हम अगर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं बताऊंगी। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, तो अभी आज प्रश्न उत्तर नहीं रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जानते हुए भी पाप कर्म करना पड़ता है, ये इसका भोगना इतनी नहीं है। लेकिन भगवान की याद में रहकर करेंगे भोजन और बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, जो चीज नहीं खानी है वो खाए और फिर भगवान को कहे मुझे पाप दोष से मुक्त करो, ये कभी नहीं हो सकता। जो जीवन में जरूरी है, मीन्स के अन्न
जरूरी है, फल फ्रूट जरूरी है, लेकिन किसी की हत्या किया है, मीट खाया, गार्लिक ओनियन वगैरह जो विकारों को उत्पत्ति करता है, इसीलिए हर एक धर्म में क्यों मना किया है? पाप कर्म घटाने के लिए, विकारों को बढ़ावा ना दे इसके लिए। तो वो चीज जो बनाई है, जो शास्त्रों में भी मना किया है, वो करके फिर हम भगवान को कहे हमें माफ कर देना, खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है? ये तो आपकी चॉइस है। मन विकारों से भरपूर है, इसीलिए खा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो यह है, जब आप मांस मदिर वगैरह खाते हो तो उसकी जो हाई लगी है एनिमल की, जो भी काटता है वो काटने से पहले उसको बांधता है, खिलाता पिलाता है, और बेचारे को उसको भी पता है मुझे मारने वाले हैं। तो उसकी जो फीलिंग उत्पन्न हुई, जैसे आपको कोई सामने गोली बंदूक लेके खड़ा है या चप्पू लेके खड़ा है, आपके अंदर कैसी फीलिंग आएगी? कितनी हाई निकलनी शुरू आएगी, कितना डर, कितनी सारी चीजें बाहर आएगी फीलिंग में। तो वो जो चीज है वो ही पशुओं के साथ होती है, और वो फीलिंग उसके मीट के साथ जाती है। डीएनए क्या है? कहते हैं ना, डीएनए से सब कुछ पता चलता है, कौन किसका बच्चा है, ये कितने बजे मरा, कितने बजे खून हुआ, उसका खून बूंद भी मिल जाती है तो भी सब कुछ चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए अंदर सारी सब कुछ भरा है, फीलिंग साथ है। इसीलिए ऐसा ही यहाँ है, उसकी फीलिंग हर जगह पे जाती है। तो काटने वाले से लेकर बनाने वाले और खाने वाले सब भागीदारी अच्छी रीति बनते जाते। इसीलिए वो फीलिंग, आजकल ये जो माइंड का प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें ये भी बहुत भागीदार है, क्योंकि वो फीलिंग, एंजाइटी, डर, ये जो जो कुछ प्राणी में है वो अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कौन सा भोजन खाना है, और हमेशा खुद का बनाया हुआ भोजन सबसे श्रेष्ठ है। बाजार से लाकर प्रसाद चढ़ा दो, क्या भगवान उसको स्वीकार करेगा? नहीं। उसका एग्जाम्पल सत्यनारायण का प्रसाद, उस समय या मंदिर में कोई भी महाराज अच्छी रीति बनाते हैं, वो भोग आप खाएंगे। और सत्यनारायण का तो प्रूफ है। क्यों? क्योंकि उस दिन आपकी भावना भगवान की है। पूरा दिन उस समय कि आज मैंने सत्यनारायण की कथा रखी है, भगवान की कथा रखी है, और भगवान के लिए मुझे ये पीरा बनाना है, ये भावना जुड़ी है। और जिस भावना से आपने किया, वो उसके साथ भगवान की एनर्जी जुड़ी। पॉजिटिव एनर्जी से भगवान जुड़े हुए हैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और इसीलिए वो भोजन प्रसाद एकदम अलग है। अभी होटल और खुद का घर में जो भी व्यक्ति बनाएगी, माँ बनाएगी, पत्नी बनाएगी, कितने प्रेम से बनाएगी, मेरे परिवार के लिए है, इसमें भी भगवान को अर्पण किया तो और ही श्रेष्ठ बन जाता है। फिर भी ये भावना, क्या बाजार वाले के पास भावना होगी? वो तो प्रॉफिट देखेगा, क्या क्या सोचता होगा, क्या क्या सुनता होगा, हाँ मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है, तो सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस अंदर जाएगा ना, तो उससे बीमारियां बढ़ेगी या घटेगी। इसीलिए भोजन का बहुत महत्व है। पांचवा है, अज्ञानता के वश होकर कर्म किया। जब भी पाप कर्म की भोगना आती है, उस समय हम जो शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, उसमें भी कई बार हम पाप कर्म बनाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में एक बात रखी है, जैसे हर एक को कुंती माता है, हर एक की एग्जाम्पल दिया है। वो लोग हमेशा कहते थे भगवान हमें दुख दो, हम इस कर्म से छूट जाए, और दुख दो और दुख दो, तो इस जन्म से हम हमारे जन्म खत्म, सारे कर्म खत्म हो जाए।
लेकिन हमारे पास जब भावना आती है मनुष्य के पास, तो हम क्या सोचते हैं, कब ये दुख जाए, मुझे सुख चाहिए। तो इससे क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब ऊपर रखा है, देवी, कुलदेवी और पितरों का श्राप भी रखा है, कैसे बनता है, और ये भी रखा है कि कैसे हमें टेम्पररी हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण होती है। तो जब ये भोगना आती है, तब हम ऐसा मंत्र वगैरह खुद करते हैं, उसमें अजपा जप होते हैं, नवधा भक्ति पहले, अभी तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन पहले सब कुछ था। और महाराजों को भी पैसा देकर पूजा पाठ करवाते थे, उस समय बिजनेस उसमें भी नहीं था। तब क्या होता था, हमारी भावना एक ऐसी हो जाती थी कि हम पूरे मन से करना शुरू करते थे, और एक ही विश्वास कि मैंने ये किया है, भगवान का नाम दिया है, और ये भोगना समाप्त हो ही जाएगी, ये फीलिंग। तो भगवान का नाम दिया, अच्छा सोचा, पुण्य हुआ, और आपके भोगना आई, वो पाप था। अभी उस समय आपकी पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे हुए। तो कर्म के नियम अनुसार पुण्य पहले यूज होता है, पाप ठहर जाता है। तो जो भोगना आई वो समाप्त नहीं हुई, वो ठहर गई, चली गई पीछे, फिर वो राह देखेगी। और योग से खत्म करते हैं, याद से भगवान की, क्योंकि कनेक्शन होता है, उसकी एनर्जी हम खींचते हैं। और मैंने आगे भी बताया था, और यूट्यूब पर भी रखा है, कि कैसे ब्रेन निष्क्रिय, साइंस ने ये सब प्रूव किया है कि कैसे ब्रेन जब निष्क्रिय होता है, जब हम हमारे अंदर संकल्प खत्म हो जाते हैं, एक संकल्प, शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाते हैं, तो ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। तब कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, तब भगवान की एनर्जी आना शुरू हो जाती, क्योंकि शुद्ध संकल्प में आप स्थित हो गए हो। तब वो जो भी ब्रेन निष्क्रिय है, इसीलिए वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो पाप कर्म है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और पुण्य कर्म से भरपूर होता है। ये पूरा साइंस है। इसीलिए ये पाप, इसीलिए कर्म की बुक जो दुनिया वालों ने लिखी, इसमें भी कहा है कि भक्ति से पाप ठेलते हैं, और भक्ति से आसानी से हमारे पाप कर्म उस समय भोगने में हमें मदद मिलती है। लेकिन ज्ञान अग्नि से योग अग्नि उत्पन्न होती है, तो पाप कर्म मूल से खत्म कर देते हैं। अनेक जन्म के पाप कर्म एक जन्म में, थोड़े समय में हम खत्म कर सकते हैं। शिव पुराण में भी लिखा है, पढ़ो। तो इसीलिए दूसरा यह है कि हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बना है कि हमें पुण्य करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पात्र देखकर पुण्य करना है, वो भूल जाते हैं। और धीरे धीरे हमारे देह अभिमान के कारण मान शान के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, लेकिन भावना रहेगी नहीं अंदर, और इसीलिए उसका फल नहीं मिलता। और ये जो हम किसी को भी दान पुण्य करेंगे, और वो उसका गलत उपयोग करे, किसी का खून करवा दे, शराब पिए, सिगारेट पिए, ऐसा सब कुछ करे, खराब कर्म करे, तो हम भी पाप में भागीदार हो जाते हैं, कोई भी हो। लेकिन अगर वो उसके लिए यूज करता है, तो वो उसका बना, वो अच्छे कर्म के, चल उसके कोई रिश्तेदारों को हॉस्पिटल में मदद की या किसी के, तो वो उसके कर्म बनते हैं। लेकिन हमारा तो पुण्य बना ही, क्योंकि हमारे ही पुण्य से उसने पुण्य किया, तो हमें वो पुण्य बनेगा। लेकिन अगर वो गलत कर्म ऐसा खुद के लिए नहीं यूज करता है, खाने पीने के लिए, और गलत यूज करता है, तो पाप बनता है। वो पाप में भी हम भागीदार बन जाते हैं। ऐसे आजकल तो हर एक जगह पे आप देख रहे हो को क्या क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए पैसा तो कभी भी किसी को नहीं देना है, कभी भी, पात्र देखो। और इसीलिए भगवान ने
अभी तो हमें पता है भगवान का कार्य चल रहा है, उसमें ही क्यों ना करें, जिससे हमारा भाग्य का कर्म की गति ही पदम गुना बन जाए। इसीलिए कर्म फल जो है वो भोगना ही पड़ता है। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है, लेकिन कर्म क्यों हमें ये भूल जाते हैं कि कर्म तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म की गति अलग तरह से है। तो इसीलिए जब तक हम कर्म की सुख हमारे स्थूल जगह, व्यक्ति, हमारे ये संकल्प, ये सारी चीजें जब तक इकट्ठी नहीं होती है तब तक हमारा कर्म पककर तैयार नहीं होता। इसीलिए कहा है, क्योंकि उस कर्म की भोगना समाप्त करने के लिए सारी व्यक्ति भी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कर्म अलग फल एक। तो यहां भी ऐसा, जैसे दशरथ राजा का बताया है कि उसने बाई मिस्टेक श्रवण के माँ बाप को मारा, लेकिन उस समय तो वो राजकुमार था। जब तक शादी ना करे, जब तक बच्चे पैदा ना करे, तब तक वो कर्म जमा रहेगा। ऐसे ही ये कौरव की भी कहानी है, धृतराष्ट्र की, कि उसको अंधा आया, क्यों अंधा हुआ, 100 बच्चा कौरव एक साथ मरे, वो श्राप था। तो कोई जन्म में उसने कोई पक्षी को मारा था, अंधा कर दिया था और फिर जला दिया था, तो ये श्राप पड़ा था। तो 100 पक्षी को मारा था, वो श्राप था। लेकिन उसके जैसे उसके बच्चे, उसने उस पक्षी के बच्चे को मारा, ऐसे ही उसका भी बच्चा होना चाहिए ना 100। तो 100 बच्चे पैदा हुए, उतना पुण्य कमाना पड़ता है। और ये पुण्य कमाए 100 बच्चे हुए तब तो वो पाप खड़ा होगा, तब तक वो संचित में पड़ा रहता है। तो हमारे अंदर ऐसा ही हो रहा है। ये एक कर्म, ये जो है वो क्या है कि जैसे एक पेपर होता है, हम बुक में लिखते हैं तो ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे में थोड़ा थोड़ा छपता जाता है ना। बाद में अगर हम ऊपर के पेपर में एकदम दबा कर लिखते हैं तो तुरंत नीचे के पेपर में छप जाता है, तीसरे चौथे पेपर तक जाता है। ऐसे ही हम जब कोई भी चिंतन करते हैं, संकल्प कितना फीलिंग से करते हैं, फीलिंग माना दबाना, जितना फीलिंग से करेंगे इतना सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस तक पहुंचेगा। इसीलिए हमें संकल्प आते ही रहेंगे, लेकिन हम फीलिंग में नहीं लाएंगे तो कहाँ ना कहाँ जमा होता रहेगा। लेकिन उस प्रकार के नेगेटिव विचार चलेंगे तब वो खींचकर साथ में आएगा। यही है कर्म अनेक फल एक। इसीलिए समय और कर्म की गति, माना समय की गति और कर्म की गति दोनों एक साथ चलती है। तो दोनों को अगर हम अलग रखें, वो घड़ी पास हो गई तो आप उस समय कर्म से तो कर्म की भोगना नहीं आएगी। लेकिन ये तभी होता है जब हमारे संकल्पों पर पूरा कंट्रोल है। कर्म पीछे हटता जाएगा, आएगा ही नहीं खींच के, क्योंकि हमारा चिंतन कौन सा चलेगा, पॉजिटिव। तो समय और संकल्प दोनों साथ चलेगा ही नहीं तो कर्म की गति भी नहीं चलेगी। इसीलिए कर्म और समय दोनों को मिलने नहीं दो। यहां आता है आत्मा का चिंतन, और भोगना आएगी तो भी भोगना भोगने की शक्ति होगी, आसानी से समाप्त हो जाएगी, जैसे तेल में से बाल निकाल दिया। इसीलिए
पुण्य कर्म को खींचना है, पुण्य कर्म को बढ़ाना है, दुआओं को बढ़ाना है, तो हम समय और स्थल को कभी भी इकट्ठा नहीं होने देंगे। हमने एक घटना हमारे साथ हुई थी, हमारे हस्बैंड के एक्सीडेंट हुआ था, तब तो मेरी उम्र 22 इयर्स थी सिर्फ। अभी तब हमने इतना सोचा कि मैं अभी शॉर्ट में बताती हूँ, बहुत लंबा है, लेकिन उस घटना के बारे में उस समय भी बहुत कुछ सोचा था। और जब ये कर्म की गति आई तब तो मैंने बहुत अंदर डेप्थ में गई। उस समय जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मुझे जाना था। अभी मैं इंडिया में थी, तो उस दिन तार, पहले तो क्या फोन वोन नहीं थे, कुछ नहीं, तो तार आता था, तो तार में मिस्टेक हो गई थी। मैंने लिखा था कि मुझे इंडिया पसंद नहीं है, मुझे आना है वापिस। तो उसने लिखा कि ओके यू कैन कम बैक, कैन भूल गया तो यू कम बैक हो गया, माना जल्दी आ जाओ। और उसका वो बहुत बड़ी बाइक थी, उसका बहुत शौक था तो बाइक रखता था। तो बाइक तो हमने सोचा कि एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ, फोन दूसरे के यहाँ किया, नहीं जाया, हम तो पहुंच गए तो अच्छे ही थे। थोड़े ही दिन में एक्सीडेंट हुआ उसका, सेम वे। अभी उस दिन एक्सीडेंट हुआ, तब स्कूल में गेम चल रही थी। अभी स्कूल में गेम चलती थी तो मैं कहती थी मुझे भी देखने आना है, मैं तो बोर हो गई हूँ रोज घर पे बैठकर दोनों बच्चों को संभालते। तो उसने बोला कि चलो रोज तो मैं किसी को लिफ्ट देता हूँ, आज तू आना, कल सुबह में जल्दी खाना पका के तैयार हो जाना। मैंने बोला हाँ। हम तो बहुत खुश थे। अभी हम सोने ही रात को जा रहे थे, इतने में उसका एक फ्रेंड आया उसने कहा मेरी आज मुझे तेरी लिफ्ट चाहिए क्योंकि मेरे पास व्हीकल नहीं है तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी आज तू रह, कल देखेंगे, क्योंकि ये तो गेम चलने वाली ही है, तू रह यहाँ, हम दूसरे टाइम जाएंगे, इसको लिफ्ट देता हूँ। मैंने बोला ओके चल परसों जाएंगे। अभी उसी दिन एक्सीडेंट हुआ, आते समय घर के एकदम नजदीक हुआ था, तो भी मुझे पता नहीं था, मैं तो राह देखती थी। अभी उस एक्सीडेंट में वो पीछे जो बैठा था, जो मेरी जगह, उसकी दोनों घुटने गई, अभी तक उसका अच्छा नहीं हुआ है। और मेरे युगल के एक पग में 4 कटके हो गए थे, कितने सारे ऑपरेशन करना पड़ा, पग कटवाना था, बहुत कुछ हुआ। तो दुआ होगी उस समय, और भगवान की भक्ति तो मैं वैसे भी करती थी, तो ये अच्छा हो गया। लेकिन वो जो मेरी जगह बैठा था ना, वो अच्छा नहीं हुआ। अभी अभी सोचो, उसको भोगनी थी और मेरे को नहीं, मेरे को सेवा करनी थी, इसलिए मुझे इंडिया से भी बुलवा लिया कर्म ने पहले, और उस दिन भी बचा लिया, क्योंकि मेरी ऐसी भोगना नहीं थी, नहीं तो आज आपके सामने भी नहीं होती इतनी कर भी नहीं सकती। तो अभी अभी इसके पीछे भी मैंने और सोचा कि उस दिन जब वो आया, निकला वहां से, तो वो उसकी हेड पहनते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ, वो पहना भूल गया, तो स्कूल बंद हो गई थी, ऑफिस बंद हो गई। वो गया घर पे, चाबी हेडमास्टर के गया, हाँ, हेडमास्टर के यहाँ गया तो चाबी लेने, इतने में 10-15 मिनट निकल गई। वहां से फिर निकला और वहां उस जगह पर कोई लड़की को कैंसर था, तो उसके पिता को खड़ा रह के पूछा कि कैसी है तबीयत। इतने में सामने से ड्रंकर आया और मिनिस्टर का लड़का था, वो आके इतना दोनों को उड़ा दिया। लेकिन उसकी वजह से 200-300 लोग बच गए, क्योंकि उस समय क्रिकेट चल रही थी, सब देख रहे थे। लेकिन ये धड़ाके से सब खिसक गए, बहुत बच गए। तो अभी आप सोचो, उस समय अगर वो नहीं भूल जाता उसकी ये हेलमेट और नहीं लेने जाता, तो समय और स्थल नजीक नहीं होता। लेकिन वो कर्म ने उसको समय और स्थल को नजदीक ला दिया। लेकिन उसके पहले पुण्य कर्म भी तैयार आ गया। तो ये सारी बातें को अच्छी रीति समझनी है कि कितना सूक्ष्म है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं,
तो भोगना छोटी छोटी तो आएगी भी नहीं, लेकिन पिछले जन्मों की कोई कड़ी भोगना आ भी गई तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं और पुण्य से भरपूर होते हैं। तो यहाँ आज हम स्टॉप करेंगे। अभी नेक्स्ट फ्राइडे ट्राई करेंगे कि अगर रखेंगे, पता नहीं, अभी बुकिंग नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट फ्राइडे पूरा करने का प्रयत्न करूंगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, भरत भाई का भी बहुत धन्यवाद, निमिष भाई और शिव बाबा का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। दीदी, बहुत बढ़िया। आज आपने भगवान के बारे में और कर्म के बारे में जो बताया, रियली में सुबह से एक हमारे माइंड में वही क्वेश्चन आ रहा था कि सब कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और जो हमारा कर्म है, और एक बात ये होती है कि भगवान तो साक्षी दृष्टा है, वो देखते हैं, वो कुछ कराते करते नहीं है। हाँ, किसी को निमित्त बन के कराते हैं काम, वो अलग बात है, लेकिन जो भी है वो सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो बहुत अच्छा आपने जो उसका जो डिस्कशन करके समझाया, बहुत अच्छा था। और बाकी जो आपने लास्ट में भी जो सब कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं वो ना करें, उसके लिए भी बहुत बढ़िया आपने खाने पीने के बारे में जो बताया, रियली बहुत लाभान्वित हुए सभी। और सबका जो यूट्यूब में भी अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो जूम पे जुड़े हुए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुजराती गौरव फाउंडेशन की ओर से।